हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाई एकेडमी। और कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। और हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सारा कुछ पढ़ा है कि नहीं? तुमने देखा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तुमको सब कुछ समझ में आया? कि हमने वो पाथ को ये डिफाइन कर दिया था कि वो पाथ जो पैराबोलिक है और उसका इक्वेशन हमने एक्स और वाई के टर्म्स में निकाल लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि बॉल कहाँ से फेंको, क्या फेंको। पर हमने हर एक चीज देखा है कि हर एक चीज हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रही है। ठीक है, हर एक चीज हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रही है। तो इस लेक्चर में हमें यह देखना है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पे करें तो, ठीक है, तो ये जो लेक्चर है वो आपका ये सब चीजें डिस्क्राइब करेगा। जब हमने प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पे देखा तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अगर हमने इस पे देखा तो जैसे कैसे, अगर मैंने एक वेज लिया 37 डिग्री पे, ठीक है, और यहां से एक बॉल फेंका, मान लो 37 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंका 37 डिग्री पे। अब मैं थोड़ा सा तुमको ये मोशन के बारे में समझाता हूं कैसा होता है। जैसे अपन ने हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो बॉल बहुत बार फेंका है। जैसे तुमने कई मूवीज देखा होगा जिसमें तोप के गोले, जैसे तानाजी मूवी आई थी उसमें था नागिन, था या नहीं था? तानाजी मूवी आई थी उसमें था नागिन। नागिन ये ऐसा, ये बहुत दूर तक की रेंज पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे ही वो आग लगाता है उसके अंदर से गोला देखो ऐसा जाता है, टिंग टिंग। सही है गलत? सब प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं? अब प्रॉब्लम ये है कि वो सब हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे थे वो सब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे, वो सब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे। हमें देखना है कि अब प्रोजेक्टाइल मोशन को, जैसे मान लो हमारा ये चंपक ने बॉल फेंका पहाड़ के ऊपर। भाई साहब, अब मैं बॉल पहाड़ के ऊपर फेंकेगा। अगर बॉल पहाड़ के ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा, सही है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा तो हमने अभी तक कैसा सीखा था प्रोजेक्टाइल मोशन? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट लेक्चर में देखना, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें ऐसा डिस्क्राइब किया था कि मैंने ये बोला था कि तुम्हें एक डायरेक्शन को एक्स मानना है, एक को वाई, और दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। वाई डायरेक्शन से आप क्या निकालते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। वाई डायरेक्शन से आप क्या निकालते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। एक्स डायरेक्शन से आप क्या निकालते थे? रेंज। सेम वैसा ही आपको यहां करना है, पर दिक्कत यह है कि यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज है, सॉरी एक्सेलरेशन है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं यहां पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कैसे सर, ये नहीं बात समझ में आई। देखो यहां पे जी नीचे है, जी नीचे, तो हम ये बोल सकते कि इस डायरेक्शन को हम बोलते एक्स डायरेक्शन। अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन को हम मान लेंगे एक्स, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन डायरेक्शन को हम मान लेंगे वाई। तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। बोलो यहां तक बात समझ में आई? तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? बोलो, इसको हम बोलेंगे, देखना ध्यान से, जी कॉस 37। बोलो, इसको हम बोलेंगे जी कॉस 37, इसको हम बोलेंगे जी साइन 37। बोलो सही है गलत? मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पे एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करते थे वहां पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कई बार बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलो, हम कई बार बोलते थे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ग्राउंड लेवल का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बोलो यहां तक बात समझ में आई? यहां पे कैसा है, एक्स एक्सिस अलग है, वाई एक्सिस अलग है। कंसेप्ट वही है। एक्स एक्सिस से हम क्या निकालते? हॉरिजॉन्टल रेंज, वाई एक्सिस से टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते। जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी? u 50 cos 37 कितना हुआ? 40 मीटर पर सेकेंड, सही है। ये कितना है? 50 sin 37,
ये हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये बोलते वाई डायरेक्शन देखते, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन को ऑब्जर्व कैसे करना है? देखो अलोंग द इंक्लाइन ऑब्जर्व करना है तुम्हें वाई डायरेक्शन को। कैसे? ये 37 डिग्री था। बोलो यहां से हमने एक बॉल को फेंका था ऐसे, तो हमारी वाई डायरेक्शन ये है। तुम्हें देखना है ऐसे ही ये चीजों को। बस हम पहले ऐसा देखते थे, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन को हम वाई डायरेक्शन मानेंगे। सिंपल इतना सही है। पहले हम ऐसा ऑब्जर्व करते थे तो हमें वाई डायरेक्शन बड़ी अच्छी दिखती थी। हाँ सर ये हमें फील आया, अच्छा गुड। यहां पे हमें सर फील ही नहीं आ रहा, ये कैसी वाई डायरेक्शन हुई सर? सर ये इंक्लाइन प्लेन को अगर हमने पलटा दिया ऐसा, तो क्या ये वाई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? बोलो अगर सर हमने इंक्लाइन प्लेन को पलटा दिया तो क्या ये वाई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? बोलो बोलो ये वाई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? होगी ना सर, आप बताओ ना, देखो ना सर वाई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? सही है गलत? होगी ना। अगर वाई डायरेक्शन है तो देखो इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में? इनिशियल वेलोसिटी है ux इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट पे 0, vy इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इधर है सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g cos 37। सही है? तो हम सीधा बोल सकते -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर माइनस क्यों पकड़ा? क्योंकि इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। यस सर। सर एक्सेलरेशन ay -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है गलत? अब देखो यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा, क्या हमने वहां पे ये भी देखा था कि यहां से यहां आने में भी उतना ही टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बोलो अगर मैंने बोला कि ऊपर जाने का टाइम जितना रहेगा उतना ही टाइम नीचे आने का भी रहेगा, तो क्या हम ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट कर ले यहां से यहां तक का? तो क्या होगा, uy vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो क्या होगा, vy तो 0 है, ये है 30 माइनस 8 इंटू टी। तो t कितना हुआ, 15/4 सेकेंड्स। तो सर जितना टाइम ऊपर जाने का है क्या उतना ही टाइम नीचे आने का भी है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 15/2 सेकेंड्स। बोलो इज इक्वल टू 15/2 सेकेंड्स। यहां तक मेरी बात समझ में आई ना बेटा सबको? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला ना? हाँ, क्या हमें मैक्सिमम रेंज भी पता चल जाएगी, मैक्सिमम हाइट भी पता चल जाएगी, कितनी हाइट तक पहुंचा है ये? क्या हमें पता चलेगी या नहीं चलेगी? बताइए, क्या हमें मैक्सिमम हाइट पता चलेगी? कितनी हाइट चलेगी यहां से यहां तक की हाइट? देखो तो वाई डायरेक्शन में यहां से यहां तक की हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? vy स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ay h। तो ये तो 0 था सर, 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू h। तो h क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 8। तो ये कितना है 15, ये कितना है 4, 15। तो क्या हम लिख सकते हैं 225/4 मीटर्स? बोलो मैक्सिमम ये इतना ही ऊपर जा पाएगा? देखो ना, जैसे ये मैक्सिमम जाएगा तो फिर नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में क्या यही है? बोलो ये निकाला हमने h। बोलो क्या हमने ये h निकाला? तो कंसेप्ट वही है बेटा, बस दिक्कत ये है कि यहां पे इंक्लाइन प्लेन में लेने के वजह से x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया है। बात को मेरी समझ में आ रही है? बात को तुम्हारी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो इंक्लाइन प्लेन में बस इतना सा ही फंडा है कि जहां हम पहले
लेक्चर में देखते थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता था, यहां ऐसा है क्या? बोलो, यहां ऐसा है क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं है। यहां बस इतनी सी चीज एडअप हो गई है कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ चुका है। बोलो, यहां तक सबने कॉपी किया? बोलो, कॉपी किया? अब हम एक्स डायरेक्शन को नोटिस करते हैं। देखो, एक्स डायरेक्शन का कैसा हिसाब किताब? अगर एक्स डायरेक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्स डायरेक्शन कितने देर तक वो हवा में है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 15/2 सेकेंड। इतनी देर तक तो भाई साहब वो हवा में है, तो मैं ये बोल सकता क्या इतनी देर तक ही वो इधर जाएगा? देखो, अगर इधर डायग्राम बनाया जाए तो ये बॉल, इसकी स्पीड इधर 40 मीटर पर सेकेंड, इसका इधर एक्सेलरेशन ए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से यहां तक वो कितने टाइम तक जाएगा देखा जाएगा तो यहां से यहां तक वो, यहां तक जो कितने टाइम के लिए जाएगा? 15/2 सेकेंड्स। बोलो, 15/2 सेकेंड्स के लिए वो आगे जाएगा एक्स डायरेक्शन में। अरे मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, 15/2 सेकेंड्स के लिए ही आगे जाएगा। तो अगर हमने रेंज निकालनी है एक्स आर, तो u कितना है? u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है गलत? और टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, तो हम सीधा बोल सकते v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax 2ar। तो ये कितना है? v। अरे हमें v पता ही नहीं ना, तो हम v का फॉर्मूला यूज ही क्यों करेंगे? फालतू v निकालो, ये करो, तो हम इससे बेटर है ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते? r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। तो यू एक्स कितना? 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 15/2 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 15/2 का होल स्क्वायर। अरे मेरी बात तुमको समझ में आ गई होगी? बोलो, आई या नहीं आई? आ गई ना सर, बहुत अच्छे से आई, हमको ये बात पूरी समझ में आई। ये 2 से कटा 300, ये 2 से कटा तो -3 इंटू 225, 225 इंटू 3 775, नहीं सॉरी 675, 675 डिवाइड बाय 4। देखो ना, 675 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? कितना होगा रे सांबा? बताओ, 1200 माइनस 675, 525/4। तो हम सीधा बोल सकते 1131.25 मीटर। बोलो, सबको समझ में आया? 131.25 मीटर। क्या रेंज आ गई? 131.25 मीटर। बोलो, इतना आगे जाएगा ये? यहां से यहां तक कितना रेंज? 131.25 मीटर। कंसेप्ट क्या हमने वो ही लगाया, हमने एक्स डायरेक्शन को यूज करके रेंज निकाला, वाई डायरेक्शन को यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। बोलो, सही है गलत? यहां तक मेरी बात तुम्हें सबको समझ में आई? अरे बोलो मेरी बात, पक्का कॉपी किया सबने? कॉपी कर लो जरा। एक और क्वेश्चन देखते। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है का मतलब देखो, मिटा दूं? अब मुझे एक चीज बताओ, चलो ये तो तुमने देख लिया, तुम्हें सब कुछ समझ में भी आ गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा ही है सेम क्वेश्चन, अभी हमने अप द इंक्लाइन प्लेन सॉल्व किया है, अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन सॉल्व करेंगे 37 डिग्री, सेम क्वेश्चन। बट अब चतुर क्या किया उसने, यहां से ऐसा फेंका,
50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। जय हिंद, जय भारत, धुड़ू, ठीक है। तो क्या ये ऐसा जाएगा? बताओ ये कितने डिस्टेंस नीचे गिरेगा? मेरा एक कंसेप्ट अगर किसी बच्चे ने ध्यान रखा कि एक्स डायरेक्शन से रेंज निकलता है, वाई डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकलती है। बताओ बताओ। मैक्सिमम हाइट जनरली इंक्लाइन प्लेन में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ही पूछी जाती है। ये मैंडेटरी क्वेश्चन है। थोड़ा मैक्सिमम हाइट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, तो उस पर हम इतना ध्यान देते नहीं, ठीक है। बताओ, फिर से सॉल्व करें? पहले हम वाई डायरेक्शन सॉल्व कर ले। देखो, क्या हम बोल सकते ये भी 37 ही होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये डायरेक्शन की वेलोसिटी 50 साइन 37 और ये डायरेक्शन की वेलोसिटी 50 कॉस 37। यहां तक मेरी बात तुमको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बोलो, दोनों बातें क्लियर है? 50 कॉस 37, 50 साइन 37, वाई डायरेक्शन में हमें देखना है। सर जी भी तो देखना था। सर जी ऐसा है, जी अगर ये 37 है तो ये 53 है, तो हम वाई डायरेक्शन में ये बोल सकते जी कॉस 37। देखो, ये 37, ये 53, ये 37, ये एंगल भी तो 37 ही होगा, और ये एंगल जी साइन 50, सॉरी जी साइन 37 डिग्री। बोलो, मेरी बात सबको समझ में आई? बोलो, क्लियर है? सॉल्व करके देखो जरा, ट्राई करो। ट्राई करो। देखो, वाई डायरेक्शन को देखते हैं। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन को देखे तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज, देखो अपन अब ऐसे ही देखते हैं। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है जी कॉस 37 8 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाने में जितना टाइम उतना ही नीचे आने में, तो यहाँ पे अपन v0 मान लेते, तो ऊपर जाने का अगर हम टाइम निकाल ले तो मजा आ जावे। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो u इज इक्वल टू 30, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -8, v इज इक्वल टू 0। तो टाइम कितना? बोलो, टाइम कितना? अरे अरे अरे, टाइम कितना? सर 15/4 सेकेंड्स। सर ऊपर जाने में 15/4, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t, नीचे आने में भी उतना, तो 15/2 सेकेंड्स। बोलो, मेरी बात यहां तक समझ में आई? सर ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, क्या नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? अब देखना ध्यान से। सर ये तो सही है, यहां तक हम पूरी बात समझ गए। अगर हम यहां तक पूरी बात समझे हैं बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में डील करा जाए। एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में डील कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 37, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, u इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी का साथ देगा, मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई साहब, ये कितने टाइम तक आगे जाएगा? यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगेगा 15/2 सेकेंड्स। बोलो, सही है गलत? यहां से यहां तक क्या टाइम 15/2 सेकेंड्स ही लगेगा? तो हम सीधा बोल सकते रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ax टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। तो ux कितना? ux इज 40 इंटू 15/2 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 15/2 का होल स्क्वायर।
बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो अगर मेरी बात तुमको समझ में आती है तो ये होगा 300 प्लस सॉरी माइनस 675 डिवाइड बाय 4, 675 डिवाइड बाय 4। अरे ये प्लस आएगा ना, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। 675 डिवाइड बाय 4 मतलब 1875 डिवाइड बाय 4। तो क्या हो जाएगा? 4 4 2 7 6 3 5 8 और फिर 3.75 मीटर, मतलब 468.75 मीटर ये आगे जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस कितना आया? बोलो, ये डिस्टेंस आया 468.75 मीटर। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर आई हुई? हमने यहां पे भी वही फंडे यूज किए। एक्स डायरेक्शन से हमें रेंज निकलती है, वाई डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो, सब स्क्रीन क्रॉस करो और सॉल्व करो। यहां तक मेरी बात समझ में आई? सब स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो फटाफट। मैं देखो बार बार फॉर्मूले लिखाने से कंफ्यूजन होगा। फॉर्मूले में लिखा सकता, तुमको हर जगह मिल जाएंगे, पर फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा नहीं। अगर तुमने सॉल्व करने का तरीका सीखा तो सच बता रहा, एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे 100%। मतलब मैं इतना तक बोल सकता, 100 में से 99 सवाल तुमसे ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखो कैसे, नेक्स्ट सवाल देखे तो, और एक सवाल दिखाओ अच्छे से। देखो ध्यान से देखना, कंसेप्ट, हर कंसेप्ट पढ़ेगा अपन। देखो देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, हर एक चीज ध्यान से समझना। अगर मान लो एक कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसेप्ट है ये। मान लो ये 37 डिग्री है। हाँ 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 हाँ। ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। वहीं सेम जगह पे मैंने एक बॉल रखा, दूसरा बॉल, वहीं सेम जगह पे मैंने एक बॉल रखा, दूसरा बॉल। इसको मैंने रिलीज किया, रिलीज्ड मतलब एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक ऐसी फेंक दिया परपेंडिकुलर, और जैसे ही उसको फेंका यहां से इसको छोड़ दिया। बताओ ये बॉल ऐसा जाएगा? और ये बॉल ऐसा जाएगा। बताओ ये दोनों साथ में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? बोलो, जब ये इंक्लाइन प्लेन पे टकराएंगे तो ये दोनों बॉल साथ में एक दूसरे को हिट होंगे या नहीं? बोलो, ये दोनों बॉल साथ में एक दूसरे को हिट होंगे या नहीं? बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये दोनों बॉल एक साथ हिट होंगे या नहीं? मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये बॉल ऐसा गिरेगा और ये बॉल ऐसा, सही है। तो ये दोनों साथ में हिट होंगे या नहीं एक ही टाइम पे? बोलो, ये कंसेप्ट है तुम्हारा। थोड़ा सा अगर सोचोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन बता पाओगे। अगर हिट हो रहे हैं तो कितने टाइम बाद हिट हो रहा है? अगर हिट हो रहे तो कितने टाइम बाद हिट हो रहे? बताओ बताओ बताओ। अगर हिट हो रहे तो कितने टाइम बाद हिट हो रहे? बताइए, आपको ये सवाल बताना ही होगा। बोलो, मैं बताऊं? देखो, सोचा सबने? आई होप कि सबको आंसर समझ में आ गया होगा। एक चीज मेरे को बताइए कि अगर ये परपेंडिकुलर हिट हो रहा है अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इसको अपन 1 नंबर का बॉल बोल देते, इसको अपन 2 नंबर का बॉल बोल देते हैं। अपन 1 नंबर की स्टडी करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन की, एक वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अपन बोल देते एक एक्स एक वाई।
यू वाई कितना है इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स कितना है सर, वो तो जीरो है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी ही नहीं है। सर वो तो जीरो हुई ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ही नहीं है। आपको मैं क्या बोलूं, बोलो मैंने सही बोला या गलत? सर एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ही नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आई? क्योंकि अगर मैं किसी का भी कंपोनेंट लूंगा तो 90 डिग्री तो जीरो ही होगा। आप इधर देखो, इधर 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 सब देखेगा, झमूरे सब देखेगा। चलो बताओ फटाफट, ठीक है। अगर इधर जी है तो इधर क्या होगा और इधर क्या होगा? इधर होगा जी cos 37 और इधर होगा जी sin 37। बोलो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज g sin 37 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। बोलो यहां तक मेरी बात क्लियरली समझ में आई सबको? बताओ यहां तक मेरी बात क्लियरली सबको हर एक चीज समझ में आई? बोलो y डायरेक्शन x डायरेक्शन, अब ये हो गया। अब देखो y डायरेक्शन में हम जो भी चीज सॉल्व करते हम यही बोलते कि यहां से बॉल को अगर हमने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से गई, यहां पे v इक्वल टू 0 होगा। बोलो सही है। ऊपर जाने में नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है सर 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो हम बोल सकते वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो देखो ए टी कितना हुआ 20/8, 20/8 तो 5/2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 5 सेकेंड। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 5 सेकेंड, सही है गलत? अरे मैं प्रोजेक्टाइल ही मोशन तो सॉल्व कर रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है तो एक्स डायरेक्शन में हम क्या करते? रेंज निकालते। एक्स डायरेक्शन की यूएक्स क्या है? यूएक्स टी है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते? यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो 0 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 75 मीटर। बोलो 5 सेकंड में क्या ये 75 मीटर नीचे पहुंच जाएगा ये वाला बॉल? सेवेंटी 75 मीटर। बोलो 5 सेकंड में क्या ये 75 मीटर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बताइए। यहां तक हर एक पॉइंट क्लियर हुआ? हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को क्या इंडिपेंडेंटली माना? एक्स डायरेक्शन हम किसके लिए यूज करते? रेंज के लिए। वाई डायरेक्शन हम किसके लिए यूज करते? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। यहाँ पे जनरली मैक्सिमम हाइट की बात नहीं होती, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आता है तो अगर अपन सेकेंड पार्टिकल की बात करें, अगर हम सेकेंड पार्टिकल की बात करें तो देखना मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा तुमको। यहां से उसको रिलीज किया हुआ है, रिलीज्ड, रिलीज्ड मतलब u0। यहां पे एक्सेलरेशन होगा g sin 37। तो 5 सेकंड में ये कितना आगे जाएगा? देखो ux इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड में तो ये कितना आगे जाएगा डिस्टेंस? 5 सेकंड में क्या 75 मीटर ही जाएगा? सर दोनों 5 सेकंड में आगे 75 मीटर गए। आप एक चीज देखो, ये भी 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, सर दोनों तो टकरा गए एक साथ, दोनों एक साथ आए। अरे बेवकूफ, मैं ये चीज तो यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। ये तभी तो टकराएंगे जब इनिशियली दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। तो क्या इन दोनों की इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है? यस।
और दूसरी बात, इन दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम है ही है, एक्सेलरेशन भी सेम है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो एक्सेलरेशन भी सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम है इन एक्स डायरेक्शन, या तो हम बोल सकते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो क्या भाई साहब दोनों टकराएंगे? यस। कितने टाइम बाद टकराएंगे? 5 सेकंड बाद। तो 5 सेकंड किसके वजह से निकाला? क्या इसके एक्स डायरेक्शन के वजह से? क्या इसके एक्स डायरेक्शन के वजह से निकाला? बोलो, क्या इसके एक्स डायरेक्शन के वजह से निकाला? बताओ। सही है। ये क्वेश्चन एकदम मेरे को बहुत ही अच्छा लगता। 5 सेकंड निकालने का बस इतना सही तरीका है। तुम्हें एक चीज समझना है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वाई एक्सिस, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है? अब देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, देखते कितने बच्चे सॉल्व कर पाते। कंसेप्चुअल सब करेगा, सब पेन और पेपर तुरंत। अभी तक तो तुम लिख रहे तो होंगे ही होंगे, पर इधर देखो, एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। यहां से एक बॉल फेंका गया, ठीक है, मान लो 20 मीटर से फेंका गया। कितने मीटर से फेंका गया? 20 मीटर से। ये थीटा निकालना है तुम्हें। फाइंड थीटा सच दैट ये इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रहा है नॉर्मली। ये इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रहा है नॉर्मली। फाइंड थीटा सच दैट इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। फाइंडिंग द एंगल थीटा सच दैट इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। मेरा पॉइंट समझे? फाइंड द एंगल थीटा सच दैट इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। बताओ। इसका एक ही कंसेप्ट है। अगर एक कंसेप्ट तुम्हें समझ में आता है तो कसम खुदा की तुमसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो, इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। किस बात पे ध्यान देना है तुम्हें? इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। देखो मैं करके दिखाता, ध्यान से देखो। जब ये हिट कर रहा है नॉर्मली, हमने इस डायरेक्शन को x माना हुआ है और इस डायरेक्शन को y हम हमेशा ही मानते सर, ठीक है। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन को देखा है इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर है। सर फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 0। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन in along the final velocity along inclined plane is 0. is 0। बोलो यहां तक समझ में आ गया सर? वाह, मतलब Vx इक्वल टू 0। बोलो, ये है इसका कंसेप्ट, ध्यान रखना हमेशा। अगर कोई भी पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हिट हो रहा है तो उस वक्त उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या 0 होगा? क्या उस वक्त उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 0 होगा? तो उस वक्त उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या 0 होगा? बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? सही है सर, सही है, सही है, आप सच सही है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो इसका हो गया ना सॉल्व। देखो ux कितना, ux कितना देखोगे तो
20 cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना, जी इधर, तो इधर कितना, ये जी cos थीटा, जी sin थीटा, सही है। तो इधर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी ये, और ये कितना, जी sin थीटा, सही है गलत। तो हम बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर यू एक्स ये है, ए एक्स ये है, तो यू एक्स को हम पॉजिटिव मानते, तो यू एक्स को अगर हम पॉजिटिव मानते, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, सही है। और वी एक्स इक्वल टू 0 मानना है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है, तो टाइम निकाल लेंगे, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो टाइम कितना रहेगा, यू एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो यू बाई जी, यू कितना है 20, यू बाई 10 इनटू कॉट थीटा। बोलो यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2 कॉट थीटा। अरे बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट ये आया, एक्स डायरेक्शन के वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट का 2 कॉट थीटा आया। सिमिलरली अगर हम वाई डायरेक्शन को देखें, तो वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, सही है। और एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस थीटा, बोलो सही है। तो अगर अपन वाई डायरेक्शन को देखें तो यू एक्स कितना, सॉरी यू वाई कितना, यू साइन थीटा, ए वाई कितना, माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा, यू एक्स कितना, यू वाई कितना, यू साइन थीटा, ए वाई कितना, माइनस जी कॉस थीटा, बोलो सही है। तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, क्या नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो देखो यू साइन थीटा, सही है, यहां पे भी 0 होगा, तो हम सीधा बोल सकते हैं ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा वो क्या है, यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, यही है जी कॉस थीटा। अरे मेरी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्या ये जी कॉस थीटा है, हाँ क्या ये जी कॉस थीटा है। तो हम सीधा बोल सकते, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, क्या 2t, तो क्या होगा 2u साइन थीटा बाय जी कॉस थीटा। अरे सर दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम होने चाहिए, ये और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के वजह से जो भी दोनों का टाइम आएगा, क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही होगा। तो ये क्या होगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर देखो 20, ये 2 तो कैंसिल करो सर, ये 2 हो गया, इसको निपटाओ सर पहले तो फटाफुटू करो। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सर 2, तो ये क्या होगा 1/2। देखो ना सर 1/2 आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। आई होप कि तुम्हें प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन समझ आ गया होगा। कॉपी कर लो। मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन के वजह से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वही टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन के वजह से भी आया, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, और उन दोनों को इक्वेट करने के बाद यही आएगा आंसर। क्योंकि ये ऊपर जाने तक का समय है, तो नीचे आने में भी सेम ही समय लगेगा, बोलो नीचे आने में भी सेम ही समय लगेगा। तो ये 2u साइन थीटा होगा, बोलो। तो ये समय और ये समय को क्या मैंने देख लिया है, बोलो क्लियर हुई चीजें। तो अगर ये दोनों समय को मैंने इक्वेट किया तो tan स्क्वायर आया ये, अब देखोगे tan स्क्वायर आया ये, तो हमने इसको इक्वेट किया, ठीक है। तो इससे हमें tan थीटा क्या निकला, tan इनवर्स 1/√2। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही कई क्वेश्चंस मिलेंगे, तुम हर एक क्वेश्चन को एक्स डायरेक्शन अलग, वाई डायरेक्शन अलग, वाई डायरेक्शन आपको एक ही चीज देगा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स डायरेक्शन आपको रेंज देगा। एक्स डायरेक्शन को हमेशा परपेंडिकुलर पैरेलल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन समझना है, वाई डायरेक्शन को परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो जिनको भी ये लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट ऑन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना। और जो भी ये लेक्चर को पहली बार देख रहे होगे, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और ऐसे ही
नए नए क्रिएटिव वीडियोस, या तो कोशिश करूंगा मैं काफी अच्छे से तुम्हें समझाई जा सके आगे की चीजें भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।